हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईमर क्रोशे। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ग्लव्स। फिंगरलेस ग्लव्स जो है वो हम बनाएंगे और बहुत इजी तरीके से इसमें हम यूज़ करेंगे सिंगल क्रोशे स्टिच। तो सबसे पहले हम बेसिक चेन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ये सिंगल कलर में वूल ले ली है। आप कोई सा भी कलर जो है वो अपनी पसंद का ले सकते हैं। यहाँ पे 2 प्लाई वूल जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ और क्रोशिया हुक साइज जो है वो 3 mm हुक है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक चेन बनाएंगे। यहाँ पे हम 20 चेन्स जो है वो बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी तरह से हम 20 चेन्स जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। जी, यहाँ पे हमने इस तरह से चेन्स जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, हर चेन में सिंगल क्रोशे स्टिच कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम स्टिच स्टार्ट करेंगे। अब हमने हर चेन में सिंगल क्रोशे स्टिच बनाते जाना है। इस तरह से अब एंड तक हम इसी तरह से अपने स्टिच जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे इस तरह से स्टिच लेने के बाद अब हम लास्ट पे एक चेन बनाएंगे और इसको यूं टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारा ये होगा कि अब हमने एक एक लूप में स्टिच बनाना है। ठीक है, आपके जो ऑपोजिट साइड वाली लूप है उसमें हमने सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना होगा। ठीक है, स्टिच सेम ही रहेगा, सिर्फ फर्क ये है कि हमने सिंगल लूप में ये स्टिचेस जो हैं वो बना लेने हैं इस तरह से। अब ये स्टिचेस इसी तरह से हम बनाते जाएंगे एंड तक। देखिए कि यहाँ पे इस तरह से एक लाइन सी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, लास्ट पे एक चेन बनाएंगे और यूं टर्न कर देंगे और फिर एक एक लूप में हम स्टिच बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से अब ये पूरी रो जो है ये हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे और बाकी भी हम जितनी भी रोज बनाएंगे लास्ट में हम एक चेन बना लेंगे, फिर उसको टर्न करेंगे और इसी तरह एक एक लूप में हम ये सिंगल क्रोशे स्टिच बनाते जाएंगे। जी, यहाँ पे देखिए स्टिचेस लेते हुए हमने यहाँ तक अपना पैटर्न जो है वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने ये जो रोज आपको नज़र आ रही हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इसी तरह कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये हमने टोटल रोज जो हैं ये 27 रोज जो हैं वो कंप्लीट की हैं। आप अपनी रिस्ट के हिसाब से जितनी आपको आपकी रिस्ट है आप उस हिसाब से ये रोज जो हैं ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये पार्ट इस तरह से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम इसको मेजर कर लेंगे। आप अपनी रिस्ट के हिसाब से जितना भी चाहिए उस साइज में ये रोज बना सकते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। जैसे स्टार्ट में हमने 20 चेन्स लिए लिए थे, अब यहाँ पे भी हम 20 चेन बना लेंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 चेन्स बनाने के बाद जी यहाँ पे हमने अपनी 20 चेन्स बनाई हैं। अब हमने क्या करना है, अब इस तरफ से हम यूं पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सिंगल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था। तो अब हर चेन में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे और फिर लास्ट पे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी हम ये स्टिचेस जो हैं वो इस तरह से चेन में बनाते जाएंगे। जी यहाँ पे देखिए कि हमने ये जो 20 चेन्स लिए थे इन सब में हमने ये सिंगल क्रोशिया स्टिच बना ली है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, स्टिचेस लेने के बाद यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच लेंगे इस तरह से और फिर इसको यूं टर्न कर देंगे और वापस ये जो सिंगल क्रोशिया स्टिच हमने बनाया था उसमें हम स्टिचेस जो हैं वो लेते जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने एक लूप में ये स्टिच नहीं लेना, अब हम जैसे दोनों लूप्स को लेते हुए साथ में तो सिंगल क्रोशिया स्टिच बना लेना है। ठीक है, स्टार्ट में क्योंकि हमने बॉर्डर बनाना था इसलिए हमने एक एक लूप में ये स्टिचेस जो थे वो बनाए थे। अब हमने दोनों लूप्स में ये स्टिचेस जो हैं ये बना लेने हैं। ठीक है, अब ये एंड तक हम ये स्टिचेस जो हैं इसी तरह से बना लेंगे। यहाँ पे हमने नेक्स्ट रो जो है वो भी कंप्लीट कर ली है। अब हम चेन बनाएंगे और यूं टर्न कर देंगे, यानी अब हमने इस तरफ से ये पैटर्न जो है ये कंप्लीट करते जाना है। अब इसी तरह से हम ये स्टिचेस बनाते हुए लास्ट तक पहुंचेंगे और लास्ट पे हमने क्या करना होता है, स्लिप स्टिच जो है वो बना के तो फिर जो है वो टर्न लेना होता है। ये जो नीचे पैटर्न बना हुआ है इसके साथ लास्ट पे जब हम आएंगे फिर एक स्लिप स्टिच यहाँ पे लेंगे और फिर यूँ टर्न करेंगे। तो एक बार फिर मैं दोबारा से आपको बता दूंगी। जी यहाँ पे देखिए हमने ये स्टिचेस जो हैं कंप्लीट किए हैं। अब फिर दोबारा देखिएगा कि हम यहाँ पे एक इस तरह से स्लिप स्टिच ले लेंगे और फिर इसको यूँ टर्न करके तो बाकी का पैटर्न जो है वो सेम उसी तरीके से हम बना लेंगे। ठीक है, तो अब ये इसी तरह से हम ये अपनी रोज कंप्लीट करते हुए यहाँ तक इसको बना लेंगे। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि हमने ये सारी लाइनें जो हैं ये कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, ये लास्ट पे अभी हम यहाँ पे 12 चेन बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन बनाने के बाद फिर हम अब हर चेन में सिंगल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। जिस तरह से हमने ये वाला बॉर्डर जो है वो रेडी किया था इसी तरह से अब हम ये 12 चेन बना के तो यहाँ पे ये बॉर्डर जो है वो लास्ट पे रेडी कर लेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया स्टिच लेते हुए एंड तक जाएंगे।
जी, यहाँ पे हमारे पास 11 स्टिचेस जो हैं ये बन गए हैं। स्टार्ट में हमने 12 चेन्स बनाई थी, तो फर्स्ट वन जो है ये स्किप करके, तो सेकंड वन में क्योंकि हमने बनाना होता है स्टिच, तो यहाँ पे हमारे पास 11 स्टिचेस जो हैं वो आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरह से जैसे हमने पहले यहाँ पे स्लिप स्टिच एक एक लिया था, इसके साथ जॉइन करते हुए हम इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे और फिर इसको टर्न करेंगे इस तरह से, और सिंगल लूप जो है उसमें हम स्टिच बनाएंगे जैसे कि हमने पहले बनाए थे। इस तरह सिंगल लूप में हम सिंगल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। ठीक है, ये एंड तक इसी तरह बनाएंगे। और स्टार्टिंग में मैंने ये बॉर्डर बनाना आपको सिखाया है, किस तरह से हम स्लिप स्टिच लेते हुए इस पैटर्न के साथ इसको ज्वाइन करेंगे। तो सेम इसी तरह से हमने यहाँ तक ये पैटर्न जो है वो अपना कंप्लीट कर लेना है। जी, इस तरह से हमने ये सारा बॉर्डर जो है ये ऊपर कंप्लीट कर ली है। अब हमने क्या करना है, ऊपर एक चेन बनाएंगे इस तरह से। चेन बनाने के बाद यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा धागा छोड़ देंगे ताकि हम इसको सिलाई लगा सकें। यहाँ से धागा कट कर दिया। अब हम इसको इस तरह से एंड से पक्का कर देंगे। ये जो हमने चेन बनाई थी इस तरह से हम इसको खींच लेंगे। ठीक है, अब बाद में हम इसको यूँ फोल्ड करके तो यहाँ से सिलाई लगाएंगे और फिर नीचे से और थंब होल के लिए यहाँ से इतना सा पार्ट जो है इसका छोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे सिलाई लगाने से पहले यहाँ पे अगर आप कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह करना चाहते हैं इस पीस पे वो भी कर सकते हैं, या कोई फ्लावर वगैरह इसके ऊपर अटैच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जी, तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह के कुछ फ्लावर्स हैं जो मैंने क्रोशिया से ही बनाए हैं। फ्लावर बनाने का तरीका जो है इस तरह की, ये मैं अपने चैनल पे सिखा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से सुई धागे से ये फ्लावर्स जो हैं ये लगा देंगे। आप एक फ्लावर लगाना चाहें एक लगा सकते हैं, और अगर दो फ्लावर लगाना चाहें तो इस तरह से आप दो फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इसके ऊपर फ्लावर्स जो है वो अटैच कर देंगे। इस तरह से हम सुई धागे की मदद से इसकी पेटल्स पे एक एक स्टिच जो है ये लगा देंगे। अगर आप ये यहाँ से जोड़ने के बाद इनको लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, तो बेहतर यही है कि आप ये फ्लावर्स जो हैं ये पहले ही इसके साथ अटैच कर दें। दूसरा फ्लावर भी हम इसी तरह से इसके साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पे देखिए कि इस तरह से हमने एक पीस पे इस तरफ फ्लावर लगाए हैं और दूसरे ये जो पीस है उस पे इस तरफ, क्योंकि हमारे थंब होल जो है इधर सेंटर में ऑपोजिट आएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ से हम इसको सिलाई करेंगे, थंब होल इधर छोड़ेंगे और फिर ये दूसरे हाथ का क्योंकि ऑपोजिट साइड होती है इस तरह से। अब इसको सिलाई कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो एक्स्ट्रा हमने धागा छोड़ा था उसमें हम ये नीडल जो है इस तरह से डाल लेंगे
और इसको यूं टर्न करेंगे रॉन्ग साइड पे। अब इन दोनों कोनों को आपस में मिलाएंगे और यहाँ पे हम स्टिचेस लगा लेंगे। ठीक है, इनको इक्वल करते हुए यूं इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। आप क्रोशिए के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं और इस तरह सुई के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हम ये स्टिचेस जो हैं वो लगा लेंगे। जी, यहाँ तक ये स्टिचेस लगाने के बाद हम ये धागा इधर से कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको पक्का कर लिया था। अब हम इस साइड से इसको टांके लगाएंगे। यहाँ से हम दोनों कॉर्नर जोड़ेंगे। इस तरह से इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। अब हम यहाँ थंब होल जितना जो है ये छोड़ देंगे, इतना पार्ट, और बाकी ये सारा जो है यहाँ पे स्टिचेस लगा देंगे। जी, अब इसको सिलाई करने के बाद अब हम इसको यूं सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो ये खूबसूरत सा हमारा ग्लव्स जो है ये रेडी हो गया है। इस तरह से इसको इस तरह से हम ये थंब होल यहाँ पे जी। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि आपको ये ग्लव्स जो हैं ये कैसे लगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।